मानस श्रृंखला में आज का विषय पुनर्जन्म। प्राणी जन्म लेता है, मरता है, अनेक प्रकार के जन्म लेता है। कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी या कीट पतंगा। आयुष्य पाकर मरता भी है। ये सृष्टि क्रम यूं ही चलता रहता है। कुछ विद्वान मानते हैं ईश्वर है ही नहीं, जबकि कुछ विद्वान पुनर्जन्म को नकारते हैं। मान्यताओं का यह क्रम भी सदियों से चल रहा है। इसी क्रम में भारत की वैदिक विचारधारा है तथा जैन दर्शन है, जो दृढ़ता के साथ पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं और अनेक प्रकार से इन विषयों का प्रतिपादन भी करते हैं। आज विश्व के वैज्ञानिक भी इस धारणा को स्वीकार करने लगे हैं कि व्यक्ति अपने साथ पिछले जन्म के ही संस्कार लेकर आता है। जन्म के साथ ही उसका जीवन काल भी तय होता है और आयुष्य भी। भारतीय दर्शन कर्म प्रधान है। कर्म को ही जीवन, विकास और मुक्ति का आधार माना गया है। कर्महीनता को मृत्यु कहा गया है। कर्म में ऐसा क्या है जो व्यक्ति के जीवन चक्र को प्रभावित करता है, पुनर्जन्म का आधार बनता है? श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता का आधार भी तो कर्म ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म की पहचान कैसे की जाए? क्या हमारी गतिविधियां ही कर्म की श्रेणी में आती है? एक और हमें अच्छे कर्म करने का उपदेश मिलता है, तो दूसरी ओर अच्छे कर्म भी बंधन के उतने ही बड़े कारण माने गए हैं जितने कि बुरे कर्म। मनुष्य जीवन का एक ही मूल लक्ष्य माना गया है कि वह कर्म के इस जंजाल से मुक्त हो, पिछले कर्मों का विपाक हो और नए कर्म नहीं जुड़े। बड़ी विकट स्थिति है। कर्म भी करें और बंधक भी न हो। हमारी इच्छाएं भी पूरी होती रहे, हमारा विकास भी होता रहे और हमारे राग द्वेष, आकर्षण विकर्षण भी चलते रहे। आखिर व्यक्ति कहां से शुरू करे इसको समझना। मनुष्य का हर कार्य बंधन का कारक नहीं बनता। उसे प्रतिदिन अनेक प्रकार के नित्य कार्य करने पड़ते हैं। जब मनुष्य किसी कार्य के साथ अपने अहम भाव को जोड़ लेता है, तभी कर्म व्यक्ति से जुड़ता है। कर्म को अपना घोषित करना पड़ता है। यह कार्य मुझे करना है, इस कारण से करना है, इस फल के लिए करना है, वही उसका कर्म कहा जाएगा। आप चल रहे हैं, रास्ते में कोई प्राणी, चींटी आपके पांव के नीचे आकर मर गई, किंतु आपका मारने का इरादा नहीं था। चींटी को उस तरह से मरना था। यदि यही कार्य आप निश्चय पूर्वक करें, आपको चींटी ने काटा और आपने गुस्से में उसे मसल दिया, तो आप उस हत्या के भागी हो गए। चींटी को तो इस तरह ही मरना था आपके हाथ से। जीवन इसी प्रकार ऋणानुबंध के आधार पर चलता है। आपको किसका कौन सा कर्ज चुकाना है, यह आपके कर्म पर निर्भर करेगा और इसी कर्ज को चुकाते रहने के लिए बार बार नया जन्म लेना पड़ेगा। शारीरिक कर्म का कोई महत्व नहीं है। बौद्धिक धरातल भी कोरा काम का नहीं है। कर्म जब अहम से जुड़ता है, मैं कर रहा हूं, यह विचार करके किया जाता है, तब जाकर वह आपके संस्कार का अंग बनता है। आपका पैसा कोई लौटा नहीं पा रहा है, तो मान लीजिए आपका पिछला ऋण है, वह लौटाना चाहता नहीं है, तो उसके लिए नया कर्म होगा। ऋणानुबंध का यही क्रम हमारे जीवन व्यवहार का अंग भी होता है। किसी बैल, मुर्गे या कुत्ते को देखें कि वह एक जीवन काल में कितनी मादाओं के साथ सहवास करता है। कारण और परिस्थितियां भिन्न हो सकती है। जब ये दोनों अगले जन्म में मिलेंगे तो इनका आकर्षण अपना कार्य करेगा। नए जन्म में कौन नर या मादा बनता है, ये अन्य बात है, किंतु जिस जिसको जब जब देखेगा, आकर्षण का भाव जागृत होगा ही। जैसे ही ऋणानुबंध समाप्त हुआ, आकर्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कर्म और ऋणानुबंध के सिद्धांत घनिष्ठ रूप में साथ साथ कार्य करते हैं। इसी के साथ व्यक्ति की इच्छा जुड़ती है कि वह किस प्रकार का भावी जीवन चाहता है। इसी से भावी कर्म चक्र तय होता है। यह सारा क्रम अहम भाव से जुड़े हुए कर्मों का है, जिसमें कामना रूप संकल्प जुड़ा रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही एक विशेष मार्ग बतलाया है कि कर्म का त्याग नहीं करते हुए, अपितु
वासना युक्त कर्म न करके कर्म करना ही कर्तव्य है। इस विवेक के साथ कर्म करते रहने से कोई बंधन भाव नहीं होता। इसका नाम ही बुद्धि योग है।